रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूपाली मधुपुर गांव की रहने वाली थी, जहां वो अपने काका के साथ मिलकर बांस बिरयानी बनाने का काम किया करती, जिसकी शादी अमृतसर में रहने वाले शौर्य नाम के लड़के से होती है। उसे बांस बिरयानी बनाने और खाने का बहुत शौक था। अब शहर में बांस कहाँ मिलेगा, उसे कुछ पता नहीं था। तभी एक दिन सुबह के समय वो हॉल में बैठी ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास ममता वहाँ आकर कहती है, क्या बात है बहू, तू ऐसे क्यों बैठी है? कोई परेशानी है क्या? क्या करूं? माँ जी को कहूँ कि मुझे बांस बिरयानी खाने का मन कर रहा है या नहीं, कहीं वो ये ना सोचे कि आते ही अपनी डिमांड बताने लगी। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाऊं, यही सोच रही थी। बहू, इसमें सोचना क्या है, तेरा घर है, जो मन करे वो बना ले। वैसे भी मैंने सुना है तू खाना बहुत अच्छा बनाती है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। माँ जी से पूछूं क्या, शायद इनको पता हो। अच्छा माँ जी, एक बात बताइए, यहाँ बांस कहाँ मिलता है? बहू, तू सुबह सुबह बांस क्यों पूछ रही है, और तुझे बांस का क्या काम है? माँ जी, मुझे बिरयानी बनानी है इसीलिए। हाँ तो ठीक है, बना ले, लेकिन उसमें बांस का क्या करेगी तू? कुकर है, कढ़ाई है, बर्तन नहीं दिखेगा तुझे किचन में? बना ले। माँ जी, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं, मुझे बांस बिरयानी खानी है। बहू, ये क्या होती है और ये कैसे बनती है? मैंने आज तक बिरयानी तो सुनी थी, लेकिन ये बांस बिरयानी क्या होती है? माँ जी, ये बांस के डंडों पर बनाई जाती है, आप एक बार खाकर देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, वो जब बनेगी तब देखेंगे, लेकिन अभी तो तू नाश्ता बना ले। आज शौर्य को ऑफिस नहीं जाना है तो क्या तू नाश्ता भी नहीं बनाएगी? मुझे पता था यही होगा। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। रूपाली इतना कहकर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। कुछ समय बाद शौर्य अपने कमरे से आकर हॉल में बैठकर अखबार पढ़ने लगता है। तभी रूपाली उसके लिए चाय लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ कहो, क्या बात है? आपको पता है कि यहाँ बांस कहाँ मिलता है? या तो आप मुझे ला दीजिए या बता दीजिए कहाँ मिलती है, मुझे खानी है। क्या बांस? आप मजाक कर रहे हैं मुझसे? मैं बांस खाने की नहीं बल्कि बांस बिरयानी खाने की बोल रही हूँ। अरे यार, अब मैं तुम्हारे लिए बांस कहाँ से ढूंढूं? सिंपल बिरयानी खाओ तुम बस। आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा, तुम मुंह मत बनाओ। जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, राशन लेने के लिए मार्केट जाना है, बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, बस अभी आती हूँ। कुछ समय बाद शौर्य और रूपाली बाइक पर बैठकर मार्केट के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सारा सामान लेने के बाद मार्केट से लौटते हुए शौर्य अपनी बाइक को रास्ते में आने वाले जंगल की तरफ मोड़ लेता है। तभी रूपाली कहती है, आप ही मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? इस तरफ तो जंगल ही जंगल है। तुम्हें जंगल छोड़ने जा रहा हूँ? अरे पागल औरत, ये रास्ता थोड़ा लंबा है, साथ में थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। मार्केट तो सिर्फ बहाना था। आपको टाइम स्पेंड करने के लिए शाम का ही समय मिला था, जल्दी चलिए, वैसे भी ये रास्ता बहुत सुनसान दिख रहा है। शौर्य और रूपाली आपस में बातें करते हुए बाइक से जा ही रहे थे कि अचानक रास्ते में उनकी बाइक खराब हो जाती है और वो अपनी मदद के लिए आसपास नजर घुमाते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक रोशनी नजर आती है और जब वो जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ लोग आग जलाकर वहाँ बैठे हैं। तभी शौर्य उन लोगों से कहता है, देखिए, हमारी आधे रास्ते में बाइक खराब हो गई है, अगर आप लोग हमारी कुछ मदद कर सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, हम खुद यहाँ फंसे हुए हैं और अभी शाम के समय यहाँ कुछ मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप हमारे साथ रुक सकते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बल्कि जितने लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। वैसे शौर्य जी, ये लोग ठीक कह रहे हैं, शाम हो गई है, इस टाइम हमारा इधर रुकना ठीक नहीं होगा। हाँ, बात तो सही है, इस टाइम हमें ना ही तो कोई जगह मिलेगी और ना ही मदद के लिए लोग। शौर्य इतना कहकर रूपाली को वहीं लेकर उनके साथ बैठ जाता है। कुछ समय बाद रात होती है और सबको जोरों से भूख लगनी शुरू होती है। सभी लोग भूख से बेहाल होकर आपस में खाने की बातें करने लगते हैं। तभी रूपाली को अपने पास रखे राशन का ख्याल आता है और वो सबसे कहती है, अगर आप लोगों को खाना चाहिए तो बांस की लकड़ी ढूंढते हैं एक साथ मिलकर, उसके बाद खाना देने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे अब इस टाइम हम बांस कहाँ से ढूंढेंगे? जंगल है, यहाँ इतने पेड़ हैं, मिल जाए शायद, एक बार देखने में क्या जाता है, भूखे मरने से तो अच्छा ही है। जी, आप बात तो सही कह रही हैं, हमें देखना चाहिए, लेकिन आप बनाएंगी क्या? मैं बांस में बिरयानी बनाऊंगी। बांस बिरयानी? मैंने पहले तो इसका नाम नहीं सुना है। सच में इस टाइम हमें बांस से बिरयानी खाने को मिलेगी? वैसे आपको इसके बारे में पता कैसे चला?
मैंने बांस की बिरयानी अपने काका से सीखी है। उन्हें बांस की बिरयानी बनानी बहुत अच्छे से आती थी और हमारे पूरे गांव में उनकी बिरयानी बहुत फेमस थी। रूपाली की बात सुनकर सब लोग बांस की लकड़ियों को ढूंढना चालू करते हैं। कुछ समय बाद शौर्य की नजर एक बांस के पेड़ पर जाती है और वो लोग जैसे तैसे बांस का एक डंडा काट कर रूपाली को देते हैं, जिसके बाद वो उस डंडे को 4 टुकड़ों में करके उसमें अपने राशन में से लाए चावल, पानी, पनीर और कुछ मसाले डालकर एक तरफ से बहुत सारे पत्तों से उसका मुंह बंद करके उस बांस को कम आग में रख देती है। और कुछ समय बाद जब वो उन बांस को आग से निकालकर ठंडा होने के लिए रखते हैं, थोड़ी देर बाद वो बिरयानी को बांसों से निकालकर केलों के पत्तों पर डालकर खाने को देती है। और जैसे ही सब लोग बिरयानी खाते हैं तो उसके स्वाद में खो जाते हैं। तभी शौर्य कहता है, सच में मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी बिरयानी बना लेती हो। मैंने बर्तनों में बनी हुई बिरयानी तो खाई थी, लेकिन बांस बिरयानी आज पहली बार खाई है। अरे सच में आपने तो कमाल कर दिया। इस जंगल में जहाँ हमें सूखी रोटी नसीब नहीं थी, वहाँ आपने हमें बांस बिरयानी खिला दी रे। सच में थैंक यू हमारा पेट भरने के लिए। और दूसरी बात, हम लोग एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और हमें लगता है कि आपकी ये बांस बिरयानी से हमें बहुत फायदा होगा, इसलिए हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं ताकि आप भी अपने दम पर कुछ कर सकें और अपने हुनर को आगे ले जा सकें। इसलिए आप अपनी ये बांस बिरयानी की रेसिपी को हमारे रेस्टोरेंट के मेन्यू में शामिल कर लीजिए। लेकिन गांव में बांस आसानी से मिल जाते थे, लेकिन यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। आप उसकी चिंता मत करिए, बांस भी मैं आपको अपने सप्लायर के थ्रू मंगवा दिया करूंगा। आपको सिर्फ हमारे लिए काम करना है। ये लीजिए हमारा कार्ड, आप सोचकर आंसर करिएगा। देखिए आपसे बात करते करते तो सुबह हो गई, अब हम चलते हैं। उनके जाने के बाद शौर्य और रूपाली भी लिफ्ट लेकर अपने घर लौट आते हैं, जहाँ ममता उन दोनों को देखकर कहती है, बहू राशन लेने 7 समंदर पार चली गई थी क्या, जो पूरी रात लग गई? और तू एक फोन नहीं कर सका मुझे कि माँ आप परेशान मत हो, हम रात को नहीं आएंगे। कहाँ थे तुम दोनों रात भर? मेरा तो कलेजा बाहर आ गया था यह सोच सोच कर। ममता के पूछने पर शौर्य उसे जंगल की सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद ममता रूपाली से कहती है, क्या बात है बहू, तू तो न केवल बांस बिरयानी खाने वाली निकली बल्कि बनाने वाली भी निकली। अब जब सब इतनी तारीफ कर ही रहे हैं तो कभी मुझे भी बनाकर खिला दे बांस बिरयानी, मैं भी तो चखूं उसका टेस्ट। अरे माँ, आप एक बार की बात कर रही हो, अब तो रोज बनेगा। मैडम को रेस्टोरेंट से ऑर्डर मिला है, अब तो देखना कुछ दिनों में ही इनकी बिरयानी फेमस हो जाएगी और आप बांस बिरयानी बनाने और खाने वाली बहू की सास के नाम से फेमस हो जाओगी। माँ जी, फिर मैं उन लोगों को फोन करके हाँ कह दूँ जॉब के लिए? आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे जब सारी चीजें तुम्हें घर में ही मिल रही है तो तुम्हें सिर्फ बनाना ही तो है, इससे अच्छी कोई जॉब तो हो ही नहीं सकती। हाँ बहू, अपने ससुराल वालों के सपोर्ट से रूपाली उन लोगों को फोन करके बांस बिरयानी बनाने का काम करने के लिए हामी भरती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और समय के साथ उसकी बांस बिरयानी की रेसिपी फेमस होने लगती है, जिसके बाद उसे और भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर मिलना शुरू होते हैं, जिससे उसका बांस बिरयानी खाने का और बनाने का दोनों सपना पूरा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।